क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का रियल वार्षिक पेपर जो आपका 15 मार्च को पेपर होगा। उसका मैं रियल वार्षिक पेपर बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन और यही पेपर आपके में आएंगे। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का। आपका जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। निर्देश है आपके जो इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का नाम मन तो हो जाएगा। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीप शैलों के दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। तीसरा है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। पांचवा है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है। छठवां क्वेश्चन एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कहा जाती है, तो आ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल बिंदी बिंदी वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बसना बिंदी बिंदी कहलाता है। तीसरा है पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। चौथा है मानसून शब्द की उत्पत्ति बिंदी बिंदी भाषा के मौसम शब्द में हुई। पांचवा स्थानांतरित कृषि को बिंदी बिंदी कृषि भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल बिंदी बिंदी होता है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। इसका आंसर मैं लास्ट तक में बता दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा भी आपके ये, चौथा, पांचवा और छठवां। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो सही जोड़ी का आपका ये रहा दो। अब फूलों के बौछार भारत का संविधान बना, धारा हरी क्रांति के जनक और निर्धनतर रेख का माप, इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा यानी पहले का हो जाएगा दो नदियों के बीच का भाग। फूलों के बौछार तो इसका कहाव, इसका सही आंसर भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 में। धारा हो जाएगा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। और आपका पांचवा का हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और छठवें का हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। चौथा क्वेश्चन है आपके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताना है। दूसरा है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, नाम लिखो। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां है। सत्य आपको बताना है। तो हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, भारत का धर्मनिरपेक्ष, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्य हो जाएगा निरपेक्ष राज्य। तीसरा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। चौथा है भारत के बहुमत से चुनाव जीतने वाले दल सरकार बनाता है। तो स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। लोकतंत्रिका व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। ध्रुवता राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर आपका ये रहा। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा, छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी पहला बार असत्य हो जाएगा और सब आपके सत्य हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन भारत का केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है, अथवा भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सातवां क्वेश्चन आपका भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अथवा में देख लीजिएगा मौसमी जलवायु क्या अंतर है। आठवां है सदाबहार वन और पर्वतीय वनों में कोई दो अंतर आपको बताना है। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं। और 10वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजकार व्यवस्था कैसी थी, अथवा में है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। 11वां क्वेश्चन आपके खूनी रविवार की घटना क्या थी।
आपका 12वां क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहते हैं, वनों में होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। 13वां क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा बताना है आपको। और ये रहा 5वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। संसदीय शासन प्रणाली क्या है। 15वां क्वेश्चन है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, अथवा में हमारे में भी संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इतना तक आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी, पूरा उत्तर के साथ बताऊंगा। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आंसर तो मैं आपको वीडियो पे ही बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए जैसे मैं नेक्स्ट पेपर और इसका सॉल्यूशन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।